everyone, welcome back to our channel Billion Education, where we aim to reach and teach billion population. So guys, important question आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, important stages in agriculture development. ये जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 के बाद, उसमें इंडिया में एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए कौन कौन से ज़्यादा स्टेप लिए गए और जिन्होंने एकदम खतरनाक काम कर दिया। तो जिसका आप चेहरा देख रहे हैं यहाँ पे, भले आपको लगे कि ये कोई फॉरेन से आया, लेकिन ये है MS स्वामीनाथन, जिन्होंने पूरे एग्रीकल्चर, जब लाल बहादुर शास्त्री बोलते हैं कि हम क्या एक टाइम के लिए भूखे रह सकते हैं या एक दिन के लिए, तो उस टाइम पे ये इंसान सामने आते हैं और बताते हैं कि हम भारत का पेट भर देंगे, सिर्फ मेरे स्टेप्स फॉलो करिए। और ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वही चीज़ जो इन्होंने की ये पहले कर चुके थे, फॉरेनर हैं और ये इंडियन हैं। स्टार्ट करते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन, द problem of population explosion were started to appear in the beginning of 20th century। मतलब 1901 के स्टार्ट में ही सबको लग रहा था कि इंडिया का पॉपुलेशन बूम होगा, भले आज़ादी हमको नहीं मिली थी। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, स्पेशली अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप मतलब डेवलपिंग से भी खराब, जैसे कि बांग्लादेश अभी अंडर डेवलप्ड है और हम डेवलपिंग में हैं, US से डेवलप्ड में है, had been badly affected by effect of poor quality and quantity of food। क्वालिटी और क्वांटिटी जैसे कि सबको 5-5 किलो चाहिए इंडिया में, तो ये 5-5 किलो नहीं आ पा रहा है, तो क्वांटिटी इसको बोलेंगे। क्वालिटी मतलब जैसे कि अगर आप 60 रुपए की चावल लेंगे और 20 रुपए की चावल लेंगे तो क्वालिटी फ़र्क रहती है, पैसे से नहीं डिसाइड होती, क्वालिटी है, इसलिए इसका कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खराब थी इंडिया की। Various methods applied for harvesting maximum yield from the minimum land are collectively called as green revolution। यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट किया गया है। वेरियस मेथड, एक कोई चीज़ नहीं थी कि सीड ला के दे दिए कि देखो मैं ये फॉरेन से, स्वामीनाथन ये नहीं बोले कि जाइए देखिए मैं सीड लाया बाहर से बोइए और आपका एकदम फटफट प्रोडक्ट ग्रो हो जाएगा, नहीं। इन्होंने बहुत सारे चीज़ किए थे। इन्होंने सीड भी दिलाया था, टेक्नोलॉजी जो जिससे जैसे ट्रैक्टर सिस्टम हुआ वो भी हुआ, फिर इसी तरह से फर्टिलाइज़र दिलाए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जो डेवलप की वो थे हमारे स्वामीनाथन, जो आइडिया लेके आए। फिर इसी तरह से इरिगेशन की फैसिलिटी दिलाना, जो नहर देखते हैं आप लोग, कैनाल जिसको बोलते हैं, ये सब बनवाना, फिर मंडी सिस्टम स्टार्ट कराना, ये सब सारी चीज़ें इसी दौरान स्टार्ट हुई, जिससे इंडिया में प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। तो वेरियस मेथड्स फॉर हार्वेस्टिंग मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम मिनिमम लैंड। देखिए पहले इतना सा लैंड था, इसमें इतना उगाते थे बस, और इससे हम लोग को समझे 1 किलो मिलता था इतने से लैंड से। अब इतने ही लैंड से हम लोग इनकी मेथड यूज़ करके 5 किलो निकालेंगे इतने ही लैंड में से, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द मिनिमम लैंड। प्रोडक्टिविटी बढ़ी। एक तो होता है पहले समझो इंडिया 10 किलो पैदा करता था, अब 50 किलो, तो ये क्या बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया और लैंड भी बढ़ गया समझिए। लेकिन अब इंडिया 50 किलो से, उतने लैंड से 100 किलो निकाल रहा है, तो क्या बढ़ी, प्रोडक्शन तो बढ़ा सिंपल, लेकिन उतना ही लैंड है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी। सो विटी और अक्शन दोनों में याद रखिए, प्रोडक्शन अलग वर्ड है, प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा पैदावार, ज़्यादा सामान बनना। प्रोडक्टिविटी सेम ज़्यादा होगा ही, लेकिन सेम उतने लैंड से ज़्यादा। सो इम्प्रोवाइज ड्वार्फ वैराइटीज ऑफ वीट, राइस, प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर। ये देखिए पेस्टिसाइड, क्योंकि क्या होता था, पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े खा जाते थे प्लांट को, तो उनको मारने वाले केमिकल्स आ गए। वाटर मैनेजमेंट, जो बोला ना इरिगेशन, देखिए मैंने यहाँ पे इरिगेशन लिखा है, हैज़ लेड टू इंक्रीज। ड्वार्फ मतलब क्या, पहले देखिए प्लांट इतना बड़ा हो और इसमें से इतना सा 2 बीज दे दे, अब इतने से छोटू से प्लांट से 4-5 बीज निकल जाए, तो इतना हाइट क्यों, सॉइल का इतना ताकत क्यों यूज़ करना खाली फुकड़ का, जब उसका यूज़ ही नहीं, ये सिर्फ खुद को बड़ा करने के लिए यूज़ कर रहा है, तो इतने में से ही निकाल लेते ना, तो वो ड्वार्फ हो गया, ऐसे लाए। सो food grains, production of fruit grains and thereby large population had been saved from hunger। इंडिया मर जाता खाने बिना, अमीर लोग तो नहीं, गरीब लोग मर जाते। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग फ्रॉम USA एंड MS स्वामीनाथन हैव वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन रिवोल्यूशन। मैंने आपको इनका कंट्रीब्यूशन पहले ही बता दिया, नाम ही इतना बड़ा है कि पहले ही बात करना पड़ेगा। अब वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट लैबोरेटरीज आर एंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू वराइटीज ऑफ वेरियस क्रॉप्स। जैसे कि ये लोग नया नया सीड बनाते हैं, आप लोग सुने होंगे पूसा,
ऐसे नंबर आता है। तो ये सब लैब में बनाया जाता है, खुद इंडिया बनाता है, लेकिन ये सब नेचुरल है। हाँ, जैसे समझिए इंडिया में वीट है कोई और चाइना में वही वीट है कोई, और चाइना में अच्छा होता है तो हम उसको लेके इंडिया में आ जाते हैं बस। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या है, वो एकदम अलग, जो अर्थ पे वैसा वीट एग्जिस्ट ही नहीं होता वैसा वीट बनाने का। समझिए ये वीट में आप ग्रो करवाओ, वीट में तंबाकू की स्मेल आ जाए, टोबैको की, तो ऐसा आप बोले कोई टोबैको भैया ये टोबैको का स्मेल कौन खाएगा? टोबैको खाने के लिए नहीं, लेकिन जो पेस्ट होते हैं ना वो अपने आप भाग जाते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना भाग जाते हैं, तो फिर केमिकल का खर्चा बच जाता है और इसमें ज़्यादा मिलता है। जहाँ पे 1 किलो मिल रहा था वहाँ पे आप 10 किलो मिलेगा, ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज़ करने से। लेकिन इंडिया में बैन है, हम ऐसा क्रॉप यूज़ नहीं करते। चलिए फिर एक्स इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च एग्जाम्पल इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आयरी कहाँ पे है? दिल्ली में। नेशनल सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, नागपुर में क्या है? ऑरेंजेस, इसलिए सिट्रस वाले उसी को सेंटर दे देना एग्जाम में। अलाइड ब्रांचेस इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब अलाइड मतलब और भी सारे, ये दोनों तो मेन है, IARI और हमारा सिट्रस इंस्टीट्यूट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIC बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग सपना देखते हैं यहाँ पे एडमिशन पाने के लिए। नेशनल पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट मतलब आपका अनार रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलापुर, सोलापुर। तो इस तरह से हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन खत्म होता है। ग्रीन रिवोल्यूशन नाम क्यों है? देखिए प्लांट कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का, इसलिए ग्रीन का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया एकदम। हम लोग समझो ग्रोथ करने के मामले में इधर थे, इतना इतना ही ग्रो कर पा रहे थे, ग्रीन रिवोल्यूशन पूरा इतना करवा दिया ग्राफ को, तुरंत इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, इतना ज़्यादा चेंज को क्या बोलते हैं? बड़े चेंज को रिवोल्यूशन, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? ग्रीन रिवोल्यूशन। अब वाइट रिवोल्यूशन, वाइट कलर का क्या होता है? जी हाँ, मिल्क, तो मिल्क रिवोल्यूशन। ब्लू कलर का क्या होता है? ओशन, समुद्र, तो यहाँ पे मच्छी। इजी। वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर रिच इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप इंडिया में बचपन से देखोगे, हर जब भी आप उठे रहोगे हमेशा दूध बहुत रहता है। इंडिया सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा दूध खा भी जाता है। अल्पेलिबेज ऐसी जीव लफड़ाई किसी को पसंद नहीं होगा, चलेगा, लेकिन जो इंडिया सेल करता है वो बहुत कम है। इंडिया बाहर जो भेजता है बहुत कम है। जो बाहर भेजने में सबसे ज़्यादा है वो है न्यूजीलैंड, इतना सा कंट्री है लेकिन मिल्क सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, समझे, इंडिया इतना प्रोड्यूस करता है, न्यूजीलैंड इतना ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन इंडिया इतना खा भी जाता है, न्यूजीलैंड सिर्फ इतना सा खाता है, बाकी इतना बड़ा सब बेच देता है। फर्क समझे? However, those products were not sufficient to meet the needs of far-flung region. लेकिन अब गांव जो यूपी में बन रहा है, महाराष्ट्र के हमारे गांव में कैसे आएगा? गुजरात में बन रहा है तो कैसे आएगा? अब मुंबई में कैसे आएगा? अगर मुंबई की सिटी में चाहिए, यहाँ पे थोड़ी हम लोग सब लोग ला सकते हैं सबके घर पे अवेलेबल, तो कैसे सबके घर पे अवेलेबल कराएं? तो इसमें आया अमूल, जिसमें नाम नहीं दिया, आनंद, हाँ दिया दिया, देखिए देखिए अमूल, अमूल आनंद का ही है, गाँव है, ध्यान रखिए। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, अब जैसे स्वामीनाथन थे वैसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे जिन्होंने ये काम किया। प्रूव्ड थ्रू कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट डेयरी कैन नॉट बी अलाइड बट इट इज अ मेन स्ट्रीम बिजनेस। लोगों का लगता था गाय भैंस रख ले, कम से कम 1-2 लीटर बेच देंगे, धंधा निकल जाएगा, खेती करेंगे हम लोग। तो अलाइड मतलब बाजू का, मेन बॉडी के बाजू का, जैसे मेरी बॉडी मेन है, ये सब अलाइड है हाथ। तो पहले दूध के धंधे को ऐसा माना जाता था। डॉक्टर कुरियन आए, बोले नहीं, आप इससे पैसा कमा सकते हो बहुत ज़्यादा, जो एग्रीकल्चर नहीं देगा। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट मतलब क्या? देखिए ये पूरा क्या होता है, एक आनंद गांव था गुजरात में, यहाँ पे दूध प्रोड्यूस करना शुरू किया, सब लोग अपने अपने घर से 1-1, 2-2 लीटर जमा करके एक जगह लाने लगे, एक जगह, और यहाँ पे पैकिंग होने लगी, और ये पैकिंग होके जो पैसा बनता था ये सब में बांटा जाता था गांव की भलाई के लिए। इसी तरह से ये लोग और दूसरे गांव को भी इन्वॉल्व कर लिए कि आप लाके दूध दीजिए, आपके दूध का माप नापा जाएगा कि आपने ज़्यादा पानी वानी ना मिला, वो सब चेक कर लेते थे। लेकिन फिर इनके बाद इनको लेते थे, आप आइए दीजिए, बाहर अगर 10 रुपये लीटर आपको बिकता तो हम 12 रुपया देंगे, दीजिए हमें दीजिए, और इसके बाद हम लोग आपकी भलाई कराएंगे, आपके अकाउंट में पैसा डलवा देंगे, सब कुछ काम करेंगे, सिर्फ आप लोग दूध निकाल के देती है। सब लोग को लालच लगा, गांव वाले को, पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे सबको लगा कि अरे ये तो मस्त चीज़ है यार,
गाय भैंस का हम लोग दूध बेच देंगे, यार हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी, लड़की डॉक्टर बन जाएगी, लड़का इंजीनियरिंग कर लेगा, सब कुछ हो जाएगा, माँ बाप का इलाज हो जाएगा, दवा दर्पण सब हो जाएगा। तो बहुत अच्छा चीज़ था। सो सब लोग आ गए। ही पुट द कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट ऑफ आनंद गुजरात एट ऑल टाइम हाई स्टेटस। अमूल, आनंद अमूल का प्रोडक्ट है, आज अमूल देखो हर जगह है। वाइल अचीविंग द सेल्फ सफिशियंसी इन डेयरी बिजनेस वेरियस एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म फॉर द क्वालिटी कंट्रोल। अब सफिशियंसी मतलब दूध का तो बात हो चुका था, अब दूध सबके घर घर जाने लगा था। अब बात आती है और सारी चीज़ों की, जैसे कि अमूल लॉन्च कर रहा है चीज़, बटर, अमूल मिल्क, अमूल क्रीम, सारी चीज़ें, ऐसे सारी चीज़ें भी होने लगी और क्वालिटी पे ध्यान देने लगा। पहले इतना नहीं था, पहले था कि शुरुआत करते हैं बिजनेस को शुरुआत करते हैं, अब लेकिन क्वालिटी की बात आ चुकी है। क्वालिटी का न्यूअर डेयरी प्रोडक्ट्स, देखिए न्यू डेयरी का प्रोडक्ट आने लगा ना, एंड देयर प्रिजर्वेशन। अब कैसे भैया एक एक हफ्ते तक दूध को कैसे बचा के रखें, ये भी अब ध्यान देना है। वाई पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर अगेन प्रिफरिंग द लोकल वाइल्ड वराइटीज़। अच्छा, अब क्या हो रहा है, लोग ना जो जगह पे ही उगाएगा, जैसे कि आप लोग जो पश्मीना शॉल है, पश्मीना शॉल ये सिर्फ और सिर्फ मिलता है जम्मू कश्मीर में। अगर आपको एकदम प्योर पश्मीना शॉल चाहिए तो आप लोग को जम्मू कश्मीर में ही जाके करना, तो आप लोग विश्वास रखो कि वहाँ पे मिलेंगे। स्ट्रॉबेरी जैसे कि जो महाबलेश्वर के हैं, तो आप बहुत जल्दी खरीद लो, क्योंकि भरोसा है वहीं से होगा, तो उन्हीं के पेड़ हैं, उन्हीं के मीठे रहते हैं और टेस्टी रहेंगे। अब कोई यूपी में जाके स्ट्रॉबेरी बेचना शुरू कर दे, वो बोले कि ये पेड़ हम लोग हैं, कोई नहीं खरीदेगा। समझ गए बातों को? तो इसलिए बोले कि वर्ल्ड में ना अब ऐसा हो रहा है कि जहाँ प्रोड्यूस होता है उधर से ही मंगाओ। क्यों? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आगे मैं बता दूंगा। फिर समझ गए क्वेश्चन का मतलब क्यों। अब सिल्क साड़ी है, सिल्क साड़ी बनारसी साड़ी बोलते हैं, तो बनारसी साड़ी बोलते हैं बनारस से ही खरीदिए। और सिल्क साड़ियाँ और भी हैं, जैसे पैठनी, ये सब साड़ियाँ महाराष्ट्र की है। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे हो रही वहीं से लो, तो क्वालिटी रहती है उसके अंदर। मैंने आंसर एक दे दिया, क्वालिटी इज द क्राइटेरिया। चलिए आप और सोचेंगे तो और बताना। ब्लू रेवोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ मिलूंगा दोबारा।